संजू सैमसन के सिलेक्ट ना होने की असली वजह उस पे भी बताऊंगा। रविंद्र जडेजा के सिलेक्ट ना होने की असली वजह उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल दागा गया गंभीर, जिसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अजीत अग्रकर के साथ, कि भाई ऐसा क्या हो गया। बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चन कि हार्दिक पांड्या जो कि साल पूरा कैप्टन T20 कर रहा और वाइस कैप्टन रहा, ऑल ऑफ सडन वो कैप्टनसी की स्कीम ऑफ थिंग्स से ही बाहर हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो अग्रकर ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर है, तो सबसे पहला सवाल तो अग्रकर से होगा भाई, गंभीर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा इस चीज पे। तो अग्रकर भाई ने बोल दिया बड़े आराम से कि हार्दिक पांड्या का फिटनेस का इश्यू था, इसलिए हम हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाए। तो फिर काउंटर सवाल एक बड़ा लाजमी सामने आता है, अरे भाई साहब ये हार्दिक पांड्या पिछले 5-6 महीने से तो फिट रह रहा है, उससे पहले ये इंजर्ड बहुत ज्यादा रहता था। तो जब ये इंजर्ड ज्यादा रहता था तब तुम लोगों ने इसको कप्तान बना दिया। क्या ये इंजरी अभी 5-6 महीने में आई इसको? पहले से इंजरी प्रोन था भाई ये, तो फिर कैप्टनसी दी ही क्यों उसको? तो अग्रकर बोलते हैं देखो भाई ये तो पिछले सिलेक्टर चेतन शर्मा जी बताएंगे, बिकॉज मेरा कार्यकाल पिछले साल 4 जुलाई को शुरू हुआ है, उससे पहले क्यों हार्दिक को 22 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बनाया गया, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो बड़े आराम से अग्रकर भाई ने इस सवाल से अपना पल्ला झाड़ दिया और फिर यही सुनने को लगा कि स्काई कैप्टन क्यों बना, स्काई में से कैप्टनसी वाली क्या क्वालिटी थी, ये कुछ भी दोनों गंभीर और अग्रकर नहीं बता पाए। देवर मोर लाइक कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस नहीं थी तो कोई कैप्टन बनाना था तो हमने स्काई बना लिया। क्यों बना लिया स्काई? बिकॉज स्काई एक अच्छा बैट्समैन है, T20 का नंबर 1 बैट्समैन है और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, बस दैट्स इट। माने मैंने दोनों चीजें सही है तुम्हारी, लेकिन कैप्टनसी में सी भी आता है क्या स्काई को? कि कैप्टनसी के सी में भी स्काई ने खुद को प्रूव करके दिखाया है? इसका जवाब कन्विंसिंगली आप अगर आप मुझे पूछोगे ना अग्रकर दे पाया ना गंभीर दे पाया। आप खुद ही अपना ओपिनियन बना लो। अब दूसरी बात, एक बड़ा सवाल कि भाई साहब जडेजा को वनडे सेटअप से साइड कर दिया तुमने, T20 से सर जडेजा रिटायर हो चुके हैं, तो क्या वनडे से जडेजा को ड्रॉप माना जाए? चैंपियन ट्रॉफी सामने खड़ी है 6 महीने में। बहुत लाजमी सवाल था और बिल्कुल उठना था और उठा। और जवाब सुनो जरा। तो अग्रकर भाई बोलते नो 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 नॉट एट ऑल। अरे जडेजा तो हमारा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो फिर बाहर क्यों किया जी? तो बाहर इसलिए किया कि T20 में तो उसने खेलना नहीं था, तो वनडे सिर्फ 3 मैच की सीरीज है और फिर 3 मैच की सीरीज है और उसके बाद 1 महीने का ब्रेक है, सितंबर में न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट है, 40 दिन का ब्रेक है। तो अग्रकर भाई बोलते हैं कि क्यों यार, अरे क्या करना यार, सिर्फ 3 मैच के लिए उसको कोलंबो लेके क्यों जाना यार, फिर अगले 40 दिन फिर ब्रेक है यार, क्या करना उसने, जाके आराम कर ले यार, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अच्छा भाई, अगर मैं यही सेम लॉजिक रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए लगाऊं, ये दोनों भी T20 से रिटायर हैं, ये भी श्रीलंका टूर जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज तुमने एज ए सिलेक्टर एज ए कोच डिमांड रखी है कि मुझे अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर 3 मैच के लिए चाहिए, बिकॉज सामने चैंपियन ट्रॉफी है। उनके लिए भी तो 40 दिन का रेस्ट है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी, वो भी तो सिर्फ 3 ही मैच के लिए जा रहे हैं। वो जा रहे हैं क्यों? बिकॉज वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिकॉज वो तुम्हारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। जडेजा के लिए तुम सीधा आंसर दो ना भाई। मुझे ये बिल्कुल हंसी मजाक वाला सवाल लगा। एक तरफ बुरा दिखाने के लिए जडेजा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर जडेजा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होता तो विराट कोहली रोहित शर्मा की तरह वो भी 3 मैच खेलने जाता, बट नहीं। गोल मोल जवाब दे देता हूं, लैक ऑफ स्पाइन है या लैक ऑफ फेसिंग क्रिटिसिज्म का फियर है? अरे स्पष्ट क्लियरिटी दो ना प्लेयर को, मीडिया को। हमें पूरा हक है भाई, हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं इंडियन क्रिकेट को। वी हैव एवरी राइट टू नो एंड द प्लेयर, मोर इंपॉर्टेंटली प्लेयर हैव एवरी राइट टू नो भाई, कि वो बाहर है कि नहीं, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहे हो भाई? असलियत तो यह है कि तुम अक्षर पटेल को इस टाइम वनडे सेटअप में भी जडेजा से आगे रख रहे हो, इसलिए अक्षर पटेल वनडे में है, जडेजा नहीं है। यू आर लाइक नहीं, अक्षर को इतना हिस्टोरिक T20 वर्ल्ड कप गया, जडेजा की फॉर्म खराब थी, तो तुम्हें लग रहा कि अक्षर तो अब ऑल 3 फॉर्मेट ऑलराउंडर है। ठीक है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, मेरे कोई अक्षर पटेल के अगेंस्ट कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है भाई, ट्राई करो, तुम्हें लग रहा है वनडे में जडेजा गुड इनफ है, कर दो साइड उसको।
लेकिन मैच एडमिट करने की हिम्मत तो रखो, क्लैरिटी देने की हिम्मत तो रखो मीडिया के सामने आके, और प्लेयर को क्लैरिटी तो दो। हाँ भाई, यह है रियलिटी, वी वांट टू ट्राई एक्सेल अहेड ऑफ यू इन द वनडे एज वेल। यह है असलियत। और बोल के रहे हो, कितना बच्चों वाला चूतिया समझते हो क्या मीडिया को या हमें, कि 3 मैच की सीरीज थी, क्यों जडेजा को लेके जाना? मतलब इतना खराब अनकन्विंसिंग आंसर, कम ऑन अजीत अग्रकर, यू कैन डू बेटर देन दिस। और फिर तीसरा बड़ा सवाल मेरी तरफ से, भाई संजू सैमसन का सवाल आना था कि बंदा T20 में तुमने रखा, अच्छी बात है, वनडे में संजू सैमसन को तो पिछले 3-4 साल से कुछ सीरीज ट्राई तो कर रहे हो उसको, तो वनडे में वो संजू सैमसन नहीं है। वनडे में कौन आ गया जी? ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ द ब्लू, रियान पराग, शिवम दुबे, ये लोग वनडे सेटअप में आ गए। लेकिन इनका सीनियर संजू सैमसन, जिसको तुम ट्राई भी करते हो इन डाउट, वो वनडे सेटअप से गायब हो गया। तो देखो, जब भी संजू सैमसन का सवाल आता ना, मैंने हर सिलेक्टर को, चाहे चेतन शर्मा हो चाहे ये वाला हो अजीत अग्रकर, बड़ा गोलमोल घुमाते हुए बड़ा क्लेवर आंसर देते सुना है। देखो, संजू सैमसन का सवाल है कि क्यों नहीं है, तो अजीत अग्रकर ने सीधा सवाल, विकेट कीपिंग के एंगल पे बिल्कुल 360 टर्न मार दिया कि भाई देखो, वनडे टीम में केएल राहुल है विकेट कीपिंग ऑप्शन, ठीक है, केएल राहुल वनडे में बिल्कुल डिजर्व करता है, कोई मना नहीं कर रहा। और फिर दूसरा बोले कि ऋषभ पंत वापस आया है, हम उसको वनडे भी खिलाना चाहते हैं, 3 फॉर्मेट प्लेयर है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अरे मान लिया भाई, पंत भी इंपॉर्टेंट है, केएल राहुल भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसी बात पे संजू सैमसन की बलि चढ़ गई कि 2 विकेट कीपर हो गए, दैट्स इट, अब तीसरा विकेट कीपर हम क्या करेंगे? अजीत अग्रकर का यह जवाब था। लेकिन मेरी बात सुनो यार, अगर तुम्हें विकेट कीपिंग में संजू सैमसन नहीं देखना है, फिर भी तुम उसको एज अ प्योर बैटर, यस एज अ प्योर बैट्समैन, उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी स्किल है, उसका इतना टैलेंट है कि एज अ प्योर बैटर तुम संजू सैमसन को टीम में रख सकते हो। जब रियान पराग को तुम रख सकते हो, ऑलराउंडर नहीं है रियान पराग, विकेट कीपर नहीं है रियान पराग, शिवम दुबे घंटे का ऑलराउंडर है भाई, एक ओवर नहीं डरता उससे, तो वो भी प्योर बैट्समैन है। तो ये दोनों प्योर बैट्समैन आ सकते हैं, तो संजू सैमसन क्या प्योर बैट्समैन टीम में नहीं आ सकता था? तो ये जो तुम संजू सैमसन को घुमा घुमा के बिल्कुल बंदे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना भाई, मैं तो प्लेयर को सोचता हूं उसके दिमाग में क्या गुजरता होगा बेंच, और ये हम फैन, हम चूतियां हैं क्या? हमें नहीं दिख रहा बेंच तुम क्या कर रहे हो? एज अ बैट्समैन संजू सैमसन इस टीम में अहेड ऑफ रियान पराग, शिवम दुबे आ सकता था। लेकिन भैंस गजब की तुम्हारी सोच है, गजब के तुम जवाब देते हो, चूतियों वाली बातें करते हो यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अग्रकर की ये जवाब। और फिर यस ऑब्वियसली शुभमन गिल पे बड़ी लाइन बोली गई कि ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर, कोई शक नहीं है, वाइस कैप्टन भी है, अगला कप्तान शुभमन गिल को अक्रॉस फॉर्मेट इंडिया ग्रूम करना चाहती है मैनेजमेंट, और 3 फॉर्मेट प्लेयर है, कोई शक ही नहीं है यार, कोई शक नहीं है। मैं तो चाहता हूं यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी टेस्ट में ओपनिंग कर रहा है, T20 सेटअप में आ चुका है, मैं तो बोलता हूं यशस्वी जायसवाल को गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली के बैकअप पे तौर पे वनडे पे देखा जाए, वो भी 3 फॉर्मेट प्लेयर है। और ऑब्वियसली गंभीर बड़ा क्लियरली बोलिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली फिटनेस रखेंगे तो चैंपियन ट्रॉफी के बियॉन्ड 27 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। देखो विराट कोहली की जैसी फिटनेस है, जैसा पैशन है, मुझे कोई शक ही नहीं है कि विराट कोहली अगला 27 वाला वर्ल्ड कप खेलेगा। थोड़ा बहुत डाउट मुझे रोहित शर्मा को लेके है कि रोहित शर्मा की एज इज नॉट गोना बी ऑन हिज साइड जब 27 का वर्ल्ड कप आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस और फॉर्म। रोहित शर्मा की 27 आते कैसी रहती है भाई, अभी लिटरली 3 साल पड़े हैं, अ लॉट कैन हैपन इन 3 इयर्स। और ठीक है, रोहित शर्मा कोई इंजरी प्रोन प्लेयर है नहीं थ्रू हिज करियर, इज फिट इनफ, दिखने में चब्बी फैट वाला दिखता है, बट 3 फॉर्मेट खेल रहा है बंदा, तो फिटनेस पूरी है, आईपीएल पूरी करता है। लेकिन एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी कि एज के साथ फॉर्म तुम्हारी बराबर नहीं रहती, परफॉर्मेंस में एज के साथ डिप आता है, चाहे वो सहवाग हो, चाहे वो पॉन्टिंग हो, चाहे वो सचिन हो। हमने देखा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप यू आर नॉट द सेम प्लेयर्स, तुम्हारे सेम शॉट निकल के नहीं आते, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस सेम नहीं रहते। तो अगर रोहित शर्मा फिट रखता है खुद को और फॉर्म रखता है, कोई माइकल आनी है रोहित शर्मा को वनडे टीम से साइड कर ले, इट वॉज वेरी क्लियर आंसर। और गंभीर ने एक और चीज पे एम्फसाइज किया कि देखो टीम से बड़ा कुछ नहीं होगा, अ विनिंग ड्रेसिंग रूम इज हैप्पी ड्रेसिंग रूम और सिक्योर ड्रेसिंग रूम इज हैप्पी ड्रेसिंग रूम। ये बहुत बड़ी लाइन है, सिक्योर ड्रेसिंग रूम, यानी कि प्लेयर जो ड्रेसिंग रूम में 15 बैठे हैं, जो खेल रहे हैं, जो नहीं भी खेल रहे हैं, सिक्योरिटी प्लेयर के अंदर होनी चाहिए। एक दौर था रवि शास्त्री विराट कोहली का,
किसी को नहीं पता 2-3 प्लेयर छोड़ के कि इस सीरीज में ये प्लेयर है, अगली सीरीज में वो होगा, उस अगली सीरीज में कौन होगा। एकदम रैंडम उथल पुथल म्यूजिकल मैजिकल चीजें चल रही प्लेयर के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है जो गंभीर ने बोली है, और गंभीर इसी मेथड से ऑपरेट करता है भाई। He's not gonna drop one player in one series, then pick up someone else in next series, then gonna pick up someone else in another series. तो ये सिक्योर ड्रेसिंग रूम वाली लाइन और विनिंग ड्रेसिंग रूम वाली, ये बहुत मैटर, ये मेंटलिटी बहुत मैटर करती है। प्लेयर को सिक्योरिटी देना, क्लैरिटी देना बहुत मैटर करता है। और एक और बात है कि फिर टेस्ट क्रिकेट में अभी जैसा मैं जिक्र कर चुका हूं, बहुत बड़ा साल है। घर में न्यूजीलैंड खेलना है हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश को घर में टेस्ट खेलने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट नवंबर दिसंबर, फिर अगले साल जुलाई अगस्त में इंग्लैंड में 5 टेस्ट, ये 10 टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत बड़ी 2 सीरीज हैं। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ फिर से आने के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। और गंभीर क्लियरली बोल चुका है कि हम एक सक्सेसफुल टीम को मैं टेक ओवर कर रहा हूं, चाहे वो T20 की चैंपियन हो, वनडे की रनर अप हो, ये टेस्ट चैंपियनशिप की लास्ट 2 बार साइकिल की रनर अप हो। तो गंभीर के टेंशन बड़ा क्लियर है, आई एम हियर टू विन, दैट्स इट। वो खुद बोल रहा है कि मैं एक सक्सेसफुल इंडियन टीम को क्रॉस फॉर्मेट अडॉप्ट कर रहा हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जीतना है, जीतने से कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो विनिंग मेंटेलिटी है, एकदम स्ट्रेट विजन है, दैट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड। फिर सीम बॉलिंग की बात आई तो टेस्ट में खासकर बहुत बड़े मैचेस है, जैसा कि बोला मैंने, तो बुमराह के साथ साथ सिराज होगा, शम्मी की फिटनेस, शायद बांग्लादेश न्यूजीलैंड होम टेस्ट सीरीज के लिए वापस आए, बिकॉज 5 ऑस्ट्रेलिया 5 इंग्लैंड, बहुत बड़े टेस्ट साइकिल की सीरीज आने वाली है। तो बुमराह, शम्मी, सिराज, लेकिन वी हैव टू लुक बियॉन्ड देम एज वेल। क्या प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट में फिर से ट्राई किया जा सकता है? मेरे हिसाब से करना चाहिए। ही लुक्स वेरी प्रॉमिस्ड प्लेयर। बाकी क्या 1-2 यंगस्टर और हम टेस्ट में सीम बॉलिंग में ला सकते हैं, बिकॉज सीम बॉलिंग इज द की। बाकी टेम्पलेट सेट है, टीम सेट है, कुछ बड़ा ड्रास्टिकल चेंज नहीं हुआ है सिलेक्शन में, और ना ही होगा आने वाले टाइम में इतने जल्दी। आई थिंक ऑल ओवर ठीक है जो मुझे लगा। आई थिंक दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग मोर टू ऐड।